इसकी डिटेल्स एक बार फिर से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा से समझ लेते हैं। तरुण, मॉर्निंग। एक बार हमारे व्यूवर्स को फिर से बताएं कि क्योंकि बहुत अहम ये बैठक है 2 दिन की, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लोअर कैटेगरी में आ सकते हैं और किन पर जीएसटी बढ़ सकता है। बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूँगा जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। सुबह 11 बजे ये बैठक स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले अपोजिशंस के जो लीडर है वो ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे और इस ब्रेकफास्ट में वो रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से डेट नेशनलाइजेशन पे चर्चा करनी है और किस और कंपनसेशन सेस की जो डिमांड है उनकी, उस डिमांड को पूरा कराना है। अब जो बात रही कि किस किस पे जीएसटी की कटौती हो सकती है, तो मैं बताऊंगा कि फूड आइटम्स जो हैं वो मोस्टली फूड आइटम जो 18 और 12% की कैटेगरी में है, या तो वो 5% की कैटेगरी में आ रहे हैं या वो नील हो रहे हैं। चाहे वो आपके नमकीन हो, दूध के आइटम हो, पनीर हो, ये सभी 12% से घटा के 5% और 0% पे उनको लाया जा रहा है। और वहीं जो रोज़मर्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, इन सभी को बिस्किट्स हों, इन सभी को 18% से घटाकर 5% की कैटेगरी में लेकर आया जा रहा है। अब बात रही गाड़ियों की। यदि गाड़ी आप 1200 सीसी और पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको 28% की जगह अब 18% जीएसटी लग सकता है, इस पर चर्चा होनी है। और वहीं यदि आप डीजल की गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो पहले जो आपको 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब वो आपको हो सकता है कि 18% जीएसटी देना पड़े, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रपोजल 28 से 18 करने का है। वहीं यदि आप बाइक खरीदना चाह रहे हैं और यदि वो 350 सीसी तक है तो अब आपको 28 की जगह 18% जीएसटी पे करना पड़ सकता है। यदि आप एयर कंडीशनर या फ्रिज, टीवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी जो जीएसटी है वो 28 से 18% आ सकता है। तो मोटा मोटा जो मिडिल क्लास की यूज़ की चीज़ें हैं वो सभी पे जीएसटी में कटौती होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो यदि 2500 रुपये तक यदि आप कपड़ा खरीदते हैं तो 12% से घटा कर जीएसटी 5% पे आ जाएगी। लेकिन यदि आप 2500 से ज़्यादा का महंगा कपड़ा खरीदते हैं तो वो जीएसटी में 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। ऐसे ही जूते में देखने को मिल रहा है कि यदि 2500 रुपये तक का यदि आपका शू पेयर का कॉस्ट है तो उस पर जीएसटी 12% से 5% होगा, लेकिन यदि 2500 से ज़्यादा है तो वो 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। यदि आप एयर टिकट्स की बात करें, यदि आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं तो 12% से 5%, और यदि आप बाकी कोई कैटेगरी लेते हैं, प्रीमियम इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, तो आपको 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा, जो अभी आपको 12% चुकाना पड़ता है। ऐसा ही कंडीशन जो है वो होटल्स में है। यदि आप 7500 रुपये तक का रूम लेते हैं तो उस पर जीएसटी 5% हो जाएगा, और 7.5 से ऊपर का यदि रूम लेते हैं तो वो 18% की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो बात हुई कटौती की। अब बढ़ोतरी कहाँ हो सकती है? यदि आप गाड़ी 1200 सीसी से ज़्यादा लेते हैं तो वो 28% की जगह आपको 40% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं यदि आप डीजल की गाड़ी भी 1500 से ज़्यादा सीसी की लेते हैं, वहाँ पे भी आपको 28 की जगह 40% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। इसी तरीके से ये जो कंडीशन है ये हाइब्रिड कार्ड्स पे भी लागू होगी। इसके साथ साथ टबैको, पान मसाला, गुटखा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे भी जीएसटी जो है वो 28% से बढ़कर 40% हो जाएगा। एक और प्रोडक्ट है ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये जो कैटेगरी है इसको भी 28% से बढ़ाकर 40% पे ले जाने का केंद्र सरकार का प्रपोजल है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 253 ऐसे आइटम हैं जिस पे 12% से घटकर जीएसटी 5% हो सकता है। वहीं 58 ऐसे आइटम्स हैं जहां पे जीएसटी 18% से घटकर 5% संभव है। वहीं 12% के 38 आइटम, 18% के 3 आइटम, 5% के 6 आइटम पे जीएसटी 0 हो जाएगा। एक चीज़ और मैं प्रियंका बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस जो है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों पे अभी 18% जीएसटी लगता है। उस पे जो जीएसटी है उसको 0, और जिसे हम एग्जम्पशन कैटेगरी में लाने का यहाँ पे सरकार प्लान कर रही है। तो एक बड़ा रिलीफ मिडिल क्लास सेक्टर को जीएसटी से मिल सकता है, जिससे हम एक जो कंज्यूमर या कंजम्पशन बूस्ट हम इस देश के अंदर देखेंगे। बिल्कुल।